अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप के साथ भाइयों को सामने आ रहा हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं, हम को चलो हमारे सेलों की तैयारी के बारे में चलो डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज बात करेंगे कि मुर्गी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, कौन सी चीज़ें देखनी है कि पता लगे कि मुर्गी यंग है या एजड है, यानी कि जवान है मुर्गी या उसकी उम्र ज़्यादा है। तो आज असील मुर्गी पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सीज़न आ रहा है, ये मौसम आ रहा है कि जो शौकीन ज़रात हैं जो घरों पे ऊपर शौक़ करना चाहते हैं गोल्डन मिस्री मुर्गियों का अंडों के लिए, उनके भाइयों के लिए ये ख़ुसूसन वीडियो है कि वो जब मुर्गियां ख़रीदने जाते हैं तो अक्सर वो मुर्गियां बेकार किस्म की मुर्गियां ले आते हैं जो ना अंडे देती हैं, ना वो तंदुरुस्त रहती हैं, ना वो एक्टिव रहती हैं। तो मुर्गी ला के वो छत पर रख लेते हैं और एक नई टेंशन जो होती है वो पाल लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि वीडियो के अंदर वो किस किस्म की आपने मुर्गियां लेनी है और किस किस्म की आपने मुर्गियां ख़रीदनी है और किस किस्म की मुर्गियों को आपने नहीं ख़रीदना। ये चीज़ों का मद्देनज़र रखेंगे, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह आप हेल्थी वाली मुर्गियां लेके आएंगे और अपने अच्छे रिज़ल्ट को देख लेंगे। तो ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये देखें, ये ताज देखें मुर्गी का। सबसे पहले ताज को नोट करना होता है। तो जितना मुर्गी का ताज तो सुर्ख रंग का होगा, वो सीधा होगा, तंदुरुस्त होगा, उसके अंदर पुरजोश खून होगा, पुरखून होगा और वो सुर्ख रंग का होगा, तो टाइट होगा। जितना ये गोल्डन मिस्री मुर्गी की बात हो रही है, सील मुर्गी में बात नहीं का, उसके फीचर लहदा होते हैं, उसकी जो सिम्टम लहदा होते हैं। जी मैं आपको गोल्डन मिस्री जो मुर्गी है उसकी बात बता रहा हूँ। तो गोल्डन मिस्री मुर्गी ख़रीदते वक्त आपने उसके ताज को नोट करना है। अगर ताज उसका बिल्कुल सुर्ख है, सीधा ताज है, तंदुरुस्त ताज है, तो फिर देखे मुर्गी तंदुरुस्त है, ये यंग मुर्गी है, ये अब मुर्गी अंडे देगी। तो ताज को देख के बहुत सारी चीज़ें नोट हो सकती है। ताज को देख के पता चलता है कि मुर्गी हफ्ते में कितने अंडे देगी, और ताज को देख के पता चल सकता है मुर्गी की नस्ल कौन सी है। और ताज को देख के बहुत सारी चीज़ें जो कि हिकमत होती है ताज के अंदर छुपी हुई होती है। तो ये दूसरी पिक्चर देखें, ये वाली, ये मुर्गी की जो ताज है, मुर्गी का क्राउन है, वो गिरा हुआ है। तो ये जो गिरे हुए ताज वाली मुर्गी होगी, ये इस एजड मुर्गी होगी, ये उन्होंने अंडे ले लिए होंगे, 1 साल या 2 साल अंडे लेके उन्होंने बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया होगा। तो फिर ये आप ले हैं तो आपको इस मुर्गी का नुकसान होगा, क्योंकि ये जो मुर्गी होती है ये एजड होती है, ये अंडे कम देती है, खाती ज़्यादा है और अंडे कम देती है। तो इस तरह की मुर्गी जो होती है ये नुकसान करती है। तो लिहाजा ये आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ताज सुर्ख वाली मुर्गी हो और तंदुरुस्त ताज वाली हो, तो सीधा ताज वाली हो तो वो मुर्गी अच्छी होती है। और जो गिरे हुए ताज वाली वो मुर्गी जो होती है वो एजड होती है, वो अंडे कम और ख़ुराक ज़्यादा खाती है। इसके अलावा अपनी टांगें चेक करनी है। जो यंग मुर्गी होगी उसकी टांगें पतली होगी, बरीक टांगें होगी, और उस जो एजड मुर्गी होगी उसकी टांगें मोटी होगी, खुरदरी होगी। तो ये टांगों को भी देख के आप जजमेंट कर सकते हैं कि मुर्गी एजड है या यंग मुर्गी है। तो इसके अलावा जो चूंच है मुर्गी की, वो यंग मुर्गी की चूंच होती है वो लंबी चूंच होगी उसकी, और जो एजड मुर्गी होगी उसकी चूंच घिसी हुई होगी और खुरदरी सी होगी। इसको देख के आप फिर परों को देख के आप जजमेंट कर सकते हैं। पर जो यंग मुर्गी के हो गए उसकी मुलायम होगा, उसके अंदर शाइनिंग होगी, और जो मुर्गी एजड होगी उसके रूखे किस्म के पर होंगे और जगह जगह से पर उखड़े भी होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मद्देनज़र रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह धोखा नहीं खाएंगे। तो इसके अलावा आंखें देख के भी पता चल सकता है कि मुर्गी यंग है या एजड है। यंग मुर्गी की आंखें जो होती हैं चमकदार होंगी, और जो एजड मुर्गी होगी उसकी आंखों के अंदर चमक नहीं होगी, वो बगैर चमक होगी, कम चमक होगी इसके अंदर। फिर उसका वो वेंट वाली जगह है जो वो देखे उसकी जोड़ लटक रही है, तो जो एजड मुर्गी है अगर जोड़ साथ लगी हुई तो वो मुर्गी यंग है। जो कुछ चीज़ें थी मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ताज के बारे में और भी वीडियो बताएंगे जिससे पता चल सकेगा ये मुर्गी कितने अंडे देगी। बहुत सारी ताज के अंदर राज पोशीदा होते हैं। तो भाई को दे दाद स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।